हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं हॉट एंड कोल्ड ब्लो। इन मैनी सिचुएशन वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ टू वार्म और कूल some object. In one situation, air coming out is used to cool a hot object, where in other situation the same blow air is used to warm up a cold object. हम बहुत सारे सिचुएशन में हमने ये देखा हुआ है, जो हमारा जो माउथ से जो एयर निकलता है वो सेम वही एयर कभी गर्म होता है और कभी ठंडा होता है किसी चीज़ों के लिए, ठीक है ना, कुछ कुछ चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन वन एक सिचुएशन में हमारे मुंह से जो हम जो ब्लो कर कम आउट यूज टू कूल इन अ हॉट ऑब्जेक्ट। जब कभी हॉट ऑब्जेक्ट होता है तो हमारे मुंह से ठंडी हवा निकलती है उसको ठंडा करने के लिए, किसी कप गर्म चीज़ को, ठीक है ना। वहीं पर जब हमारे आपने देखा होगा कुछ ठंडा चीज़ होती है तो वही सेम जो हमारा एयर होता है हमारे मुंह से, वो एयर वहाँ पर ठंडी हो जाती है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट को ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखें, मैनी विलेजर्स यूज टू ब्लो एयर थ्रू अ नैरो एंड hollow pipe to make fire in their chulhas. When they supply air by blowing the fuel in from wood or dry cow dung, cake get more oxygen by burn completely. आपने देखा होगा गांव में एक छोटी सी पतली सी पाइप होती है जिसके थ्रू वहाँ से हवा वहाँ पे फूकते हैं ना। फूकने से क्या होता है, चूल्हा में जो आग लगी होती है ना वो आग जलने लगती है तेजी से, है ना। तो वो जब वो हवा वहाँ पे जाती है तो हम उस फ्यूल को क्या करते हैं, जो हमारी लकड़ी या काऊ डंग से जो केक बना होता है उसमें जो आग लगाया होता है तो कम हो जाता है। जब हम उसको फूकते हैं ना तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन उनको मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है तो उससे क्या होता है, वो क्या होता है, कंप्लीटली जलने लगती है, खूब तेज जलना शुरू हो जाता है, चूल्हा स्टार्ट होता है जलना, ठीक है ना। वन ऑफ द अदर हैंड द सेम एयर ब्लो आउट आवर माउथ इज यूज टू पुट ऑफ बर्निंग कैंडल। वहीं पे आप देखिए एक बार हमने अपने उसी जो हमारे मुंह से जो हमने एयर निकाला है वो क्या किया, हमने आग को जलाने के लिए हमने अपना एयर निकाला। वहीं पे दूसरे सिचुएशन में आप देखिए क्या करते हैं, हम जब हमारा कैंडल होता है उसको हम क्या करते हैं, उसी हवा से हम क्या करते हैं, बुझा देते हैं, बुझाते हैं ना। हमारे मुंह से जो हवा निकलती है हम बुझाने के लिए भी यूज़ करते हैं और आग को जलाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इन द केस आवर ब्रीथ क्रिएट कूलिंग इफेक्ट एंड द कैंडल इट पुट ऑफ। हमारा जो मुंह से जो एयर निकलता है, जो हमारी सांस निकलती है वो ठंडी क्रिएट करती है इफेक्ट को, और वो क्या करती है, उस आग को बुझा देती है, कैंडल की आग को क्या करती है, बुझा देती है। When we drink a hot milk, we try to cool it by blowing air on it. Why? जब हम दूध पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें फूंक मारते हैं जिससे कि वो किस लिए मारते हैं फूंक, क्योंकि वो ठंडी हो जाए। तो वो जो दूध जो होती, क्यों करते हैं ऐसा, ठंडा ठंडा हवा निकाल करके हम दूध को ठंडा करते हैं ना, क्यों करते हैं। एयर ब्लो आउट ऑफ द माउथ, जो हमारे मुंह से जो एयर निकलती है वो ठंडी होती है गर्म दूध के मुकाबले। सो वी ट्राई टू कूल द मिल्क बाय ब्लोइंग कंपेरेटिवली कूलर एयर। जो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो दूध है वो हमारे फूकने से वो ठंडी हो जाए, ठीक है ना। हाउएवर व्हेन वी फील वेरी कोल्ड, जब जब हमें फील होता है बहुत ठंडा है तो हम वी कीप ब्लोइंग ऑन टू आवर हैंड, और हम क्या करते हैं, अपने हाथ को फूकने लगते हैं। क्यों? बिकॉज एयर ब्लो आउट फ्रॉम आवर माउथ इज हॉटर देन द एयर आउटसाइड। जो हमारे आसपास जो हवा होती है वो ठंडी होती है, जिससे हमारा हाथ क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और हमारा मुंह उसके मुकाबले, जो हमारे मुंह से जो एयर निकलती है वो क्या होती है, गर्म होती है। बाहर की जो ठंड है उससे वो हमारे मुंह से निकलने वाला एयर क्या होता है, गर्म होता है, जिससे कि हम अपने हाथ को फूंक मारते हैं तो हमारा हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा ना, हम लोग ठंड में हाथ को दोनों मलते रहते हैं और फूंक मारते रहते हैं हाथ को गर्म करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी सेड
that we can blow hot as well as cold from the same breath। ये जो डिस्कशन यहाँ पे हुआ है वहाँ पे आपने देखा है कि क्या बताया गया है आपको कि हमारी एक ही एयर से हम ठंडा हवा भी निकालते हैं और गर्म हवा भी निकालते हैं। तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है, लेकिन आपने देखा ना कि हमारे जो मुंह से जो एयर निकलती है वो गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए भी होती है और ठंडे चीज़ को गर्म करने के लिए भी होती है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आवर ब्रीथ इज ह्यूमिड। वी हैव लर्न दैट एयर दैट वी ब्रीथ आउट कैन बी यूज टू कूल एज वेल एज वार्म अप द थिंग। द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज ह्यूमिड। आपने देखा है ना कि जब सांस लेते हैं तो वहाँ हम जब सांस हमारी जो सांस है वो ठंडी चीज़ों को गर्म भी करती है ना। ठंडी चीज़ों को क्या करती है, गर्म कर देती है, और गर्म चीज़ को ठंडी कर देती है। ठीक है, तो वो जो हमारी एयर होती है वो क्या होती है, ह्यूमिड होती है। थोड़ी सी वो मॉइस्चर में होती है ना, ह्यूमिड होती है, नम होती है थोड़ी सी। इट कंटेन वाटर वेपर। उसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर होता है ना, इसीलिए वो क्या होती है, थोड़ी सी उसमें नमी होती है। फिर यहाँ पे हम इसको आगे देखते हैं क्या होता है ये चीज़। Now recall the phenomenon of condensation to understand the humidity in air that we breathe out. Condensation is the process of changing vapor of a liquid into the liquid from on cooling. आप लोगों ने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कि कैसे पानी से भाप बनती है, भाप से फिर वो ऊपर जाती है, ऊपर जा कर के फिर वो बारिश होकर के फिर नीचे आती है। आप लोगों ने इन सब प्रोसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। बस अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। हाउ यू सीन पीपल क्लीनिंग देयर स्पेक्ट्रल बाय ब्लोइंग एयर ऑन इट्स लेंस। आप लोगों ने देखा हुआ है कुछ लोग अपने चश्मे को ब्लो करते हैं, उसमें अपनी सांस अपनी एयर से, जो आपकी जो सांस में जो आप छोड़ते हैं उससे वो ब्लो करते हैं उसको, चश्मे के जो लेंस होते हैं ना उसके ऊपर। हाउ डज ब्लोइंग हेल्प इन क्लीनिंग द लेंस। तो ये कैसे लेंस को क्लीन करती है वो। व्हेन वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ, हम जो अपने माउथ से जो एयर निकालते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कम इन द कॉन्टेक्ट विद द लेंस। तो वो क्या होता है, वो लेंस के ऊपर जो आती है, देखा होगा एक लेयर सी जम जाती है। आप लेंस पे आप कभी ब्लो करोगे तो वो लेयर से जम जाती है, जिसमें कि हमारे जो वो उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है। एक तरह से वो वेपर जैसा होता है, धुएं जैसा होता है ना। तो वो क्या होता है, पानी जैसा बन जाता है, पानी बन जाता है। फिर अगर हम उसको पोंछेंगे तो हमारे लेंस क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी बताया गया है कि आप कभी अपने शीशे की जो विंडो होती है ना, उस पर आप अपनी सांस को छोड़ो, ऐसे ब्लो करो, तो देखना वहाँ पे एक भाप सी आ जाती है ना। तो उस पर आप देखोगे, फिर उसको आप पोंछोगे तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे नमी सी आ जाती है, तो पूछोगे तो वो क्लीन हो जाती है। उसी तरह से जैसे अगर बाहर में अगर ठंडा मौसम रहेगा तो आप अंदर में जो अगर अपनी खिड़की में देखोगे तो वहाँ पे एक आ जाता है ना लेयर सा, बस उसी तरह से। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एक्सेल एयर आर वार्मर इट कंपाउंड टू द लेंस। जो वाटर वेपर है वो लेंस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। व्हेन वार्म वाटर वेपर व्हेन कम टू कॉन्टैक्ट विद द कूल लेंस, लेंस को क्या करते हैं, लेंस में आते देरी वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द कंडेंसेशन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मिनट वाटर ड्रॉपलेट्स। वो जब लेंस में आता है तो लेंस ठंडा होता है, लेंस ठंडा होने तुरंत वो क्या हो जाता है, एक ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। द वाटर ड्रॉपलेट मेक द लेंस वेट। जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो लेंस को गीला कर देता है। एंड दे आर वाइप्ड ऑफ मेकिंग द लेंस क्लीन। फिर उसके बाद क्या होता है, लेंस को हम वाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लेंस क्लीन हो जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व अ कोड टू मिस्ट कमिंग आउट ऑफ योर माउथ ऑन स्पीकिंग। इट ऑल्सो हैपन ड्यू टू ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। Outside temperature is low and blown out air is hot and humid. In case condensation of water vapor is the atmosphere itself and thus a cloud of mist absorbed.
आप लोगों ने देखा होगा, कभी हम लोग बात करते हैं, बात करते करते क्या होता है हमारे मुंह से, जब थोड़े थोड़े साइड से क्या होते हैं पानी से आने लग जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे मुंह में जो बात करते करते हमारे मुंह में वेपर हो जाता है, जो हम सांस लेते हैं ये सब जो, तो उसकी वजह से क्या होता है वो थोड़े ह्यूमिड हो जाते, जो हमारे सांस जो है वो ह्यूमिड होती है ना, गर्म होती है, ठंडा होती है, जिस वजह से हवा आता है जाता है, जिस वजह से क्या होता है वो साइड साइड से जो वेपर होते हैं वो उसमें मॉइस्चर नमी उसमें होती है वेपर में, तो जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे वो पानी सा आने लगता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा। ये सब क्या होता है कंडेंसेशन का ही एक तरह से प्रोसेस होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने देखा हुआ, क्लाउड को भी देखा है आप लोगों ने, कैसे होता है, क्या होता है क्लाउड में जब एयर जाता है तो फिर कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है कुछ बातें। अ नॉर्मल इंडिविजुअल ब्रीथ अबाउट 12 to 15 मिनट्स इन अ टाइम्स इन अ मिनट। जो हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल ब्रीथ जो हम सांस लेते हैं वो 12 to 15 टाइम्स क्या होता है 1 मिनट में हम लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट में हम कितना बार लेते हैं? 12 to 15 टाइम्स हम सांस लेते हैं। ये आप लोग इसको करके देख सकते हैं। ठीक है ना, कि आप लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे अब क्लोज होता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, आप लोग एक्सरसाइज देख सकते हैं। मैं आपको इसका एक्सरसाइज का पिक्चर आपको सेंड कर दूँगी। ओके।